म्यूचुअल फंड के भरोसे रिटायरमेंट प्लानिंग हो सकती है? अगर हाँ तो क्या सही तरीका है? क्योंकि अब तक यूजुअली ट्रेडिशनल टूल्स को इन्वेस्टर ज्यादा फॉलो करते थे, लेकिन अब तो अपने किसी भी ड्रीम को फुलफिल करने के लिए म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएशन की बात होती है। रिटायरमेंट प्लानिंग का सही तरीका विद रिगार्ड्स टू म्यूचुअल फंड्स क्या हो सकता है? बिल्कुल, देखिए म्यूचुअल फंड्स मेरे हिसाब से बेहतरीन तरीका है रिटायरमेंट प्लानिंग का। ये बेहतरीन क्यों है? क्योंकि जो दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं वो या तो आपको ऑप्शन देते हैं कि भाई चलिए आप अच्छा पैसा बना लीजिए, इकट्ठा कीजिए, पर रिटायरमेंट के बाद रेगुलर पेंशन मिल सके उसका प्रोविजन नहीं होता है। कई बार ये होता है कि लमसम पैसा है, उसमें से आपको रेगुलर पैसा मिलेगा, पर पैसे इकट्ठा कैसे करना है, उसके लिए क्या स्कीम है। अब म्यूचुअल फंड कहने के लिए एक प्रोडक्ट है, पर यहां पर क्योंकि आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, आपके पास हर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, तो ये दोनों ही फेज में, क्योंकि जब आप बात करते हैं रिटायरमेंट की, तो यहां पर एक है एक्यूमुलेशन फेज, जिस फेज में आप पैसा जमा करते हैं। मान लीजिए 30 साल की उम्र में आपने शुरुआत की, धीरे धीरे पैसे इकट्ठा किया, 60 साल तक आप पैसा जोड़ते रहे, एक अच्छा पैसा बन गया, और फिर उसके बाद आपने तय किया कि भाई हर महीने मुझे रेगुलर इनकम होती रहे। तो पहली बात तो यह है कि जब एक्यूमुलेशन फेज है, जब यंग हैं आप, तो आप क्योंकि यहां पे इक्विटी की चॉइस है, डेट की चॉइस है, इक्विटी में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, हाइब्रिड फंड्स हैं, कमोडिटी फंड हैं, यानी गोल्ड सिल्वर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, जब पैसा बनाना है आपको यंग एज में, जब आप कमा रहे हैं, तो आप अलग अलग तरीके के फंड्स लेकर वहां पर अपना पोर्टफोलियो बनाइए। दूसरी बात क्या, यंग है तो इक्विटी में ज्यादा कीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इक्विटी में बेहतर ग्रोथ की संभावना रहती है। रिटायरमेंट के नजदीक आ जाते हैं तो बदलाव कर लीजिए, यहां पर आप थोड़ा रिस्क कम करके डेट में बढ़ा लीजिए, गोल्ड में बढ़ाइए, इक्विटी में कम कर लीजिए। अब क्योंकि यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी है, आपका अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि जब कोई प्लान लेते हैं तो वहां पर क्या होता है, फिक्स आपको हर महीना या हर साल उतना ही करना होता है। यहां पर तो चॉइस है, आपकी इनकम बढ़ती जाती है, उसके साथ साथ आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहिए। फिर आते हैं, जब पैसा इकट्ठा हो गया, आपने अब रिटायरमेंट का टाइम आ गया, तो अब आप यहां पर कम जोखिम वाले फंड्स में पैसों को मूव कर लीजिए। तो यहां पर भी चॉइस है आपके पास में कि आपको अब रिस्क कम लेना है, थोड़ा ग्रोथ होनी चाहिए, बाकी स्टेबिलिटी रहे, तो अपने फंड में बदलाव किया और वहां से SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए हर महीना आप पैसे पा सकते हैं। जब आपको एक्यूमुलेट करना है तो SIP के जरिए निवेश कीजिए, जब पैसा पाना है रिटायरमेंट के बाद तो SWP कीजिए। अच्छा, दूसरी बात एक और भी है, जनरली जो प्लान आप लेते हैं, चाहे वो एन्युटी प्लान हो, आपको एक फिक्स अमाउंट मिलता है हर महीने। अब 60 साल की उम्र में मान लीजिए को 25,000 मिल रहे हैं, जब 70 के होंगे, 80 के होंगे, तब वो आपका पूरा नहीं पड़ेगा उस पैसे से। तो यहां पर क्या है, म्यूचुअल फंड में क्योंकि SWP में आप हर साल अपना विड्रॉल बढ़ा भी सकते हैं, तो इसके लिए जो जरूरत बढ़ती जाती है महंगाई दर की वजह से, उसको भी आप टैकल कर रहे हैं, उसका भी आप केयर कर रहे हैं। तो इसके लिए मेरे हिसाब से एक तो फ्लेक्सिबिलिटी यहां पर है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, पैसा घटाया बढ़ाया जा सकता है, चाहे निवेश की बात हो, विड्रॉल की बात हो, और ऊपर से क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो मुझे लगता है म्यूचुअल फंड सिर्फ उसके एक प्रोडक्ट नहीं, बल्कि आप एक बास्केट की तरह सोचिए, और म्यूचुअल फंड के जरिए रिटायरमेंट प्लानिंग एक बेहतर चॉइस मानी जा सकती है।